जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई एक सुदृढ़ तरीके से सच्ची लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन जो हम लोग ऑलरेडी चलाए हैं ALP टेक्नीशियन के लिए, है ना, PYQ क्वेश्चन जो होता है इस सेशन हम लोग लगा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग ट्रेन से संबंधित लिया गया है यह क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बतला दूं, जब रेलवे का एग्जाम हो और रेलवे का एग्जाम में क्या रेल से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे, नेसेसरी आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम होता है उसमें रेल से संबंधित एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं यह जो PYQ जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या। ठीक है, देखिए जैसे बोल रहा है भाई मेरे कि एक रेलगाड़ी दो व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड, है ना, में पार करती है, जो क्रमशः 4 किलोमीटर, है ना, जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में पार करती है, चल रही है, तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछा रहा है। क्या क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? चलिए फिर समझेंगे। क्वेश्चन है भाई मेरे कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति का चाल दिया गया है और वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति जो है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और दोनों व्यक्ति को पार करने का टाइम जो है दिया गया है ना। उसके बाद बोल रहा है आपसे कि वह ट्रेन की चाल क्या है। बस यही इतना है। आइए देखते हैं। जैसे हम लोग को बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी दो व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल से पार करती है और दोनों की चाल 4 मीटर पर सेकेंड और एक का 10 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की चाल हमसे पूछ रहा है। ट्रेन की चाल यदि नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? निकालना पड़ेगा, है ना। आइए देखिए, जैसे ट्रेन की चाल मालूम नहीं है तो हम लोग मान लिया, है ना, ट्रेन की चाल x होगा। ठीक है, हम लोग ट्रेन की चाल x मीटर पर सेकेंड मान लिया। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब बोल रहा है विपरीत दिशा में, तो विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में होता है रेल का चाल जो है वो आपस में क्या होते हैं? जुटते हैं और सेम डायरेक्शन में घटते हैं। लेकिन यही आपको यदि नाव से संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा तो नाव में सेम डायरेक्शन में क्या होंगे? जुट जाएंगे, है ना। बोलिए क्यों सर? अब देखिए, जैसे यदि आप कभी नदी में तैरे होंगे, यदि तैरने आता होगा तो एक ये चीज अनुभव किए होंगे कि यदि आप धारा के दिशा में जाइएगा, है ना, धारा के दिशा में जाइएगा तो आप वो स्पीड जो है ना तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि धारा के भी जो स्पीड है वो भी आपको ढकेल रहा है और आप अपनी स्पीड से भी चल रहे हैं, तो आप कुछ ज्यादा चलिएगा, है ना। और वही यदि आप धारा के विपरीत डायरेक्शन में अगर चलिएगा तो क्या करेगा? धारा भी आपको ढकेलेगा और आप धारा को ढकेलिएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाता है। समझ गए? बहुत सुंदर। आइए, तो हम लोग को ट्रेन की चाल कितना है भाई मेरे? x है ना, प्लस पहला व्यक्ति का चाल कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और पार कर रहा है कितना? 10 सेकेंड में, बराबर। दूसरा व्यक्ति का क्या है? दूसरा व्यक्ति का कितना चाल है? 10 मीटर पर सेकेंड और पार कर रहा है कितना सेकेंड में? 8 सेकेंड में, है ना। दूसरा व्यक्ति 8 सेकेंड में पार कर रहा है और पहला व्यक्ति का टाइम 10 सेकेंड है। चलिए, तो बस इसको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। देखिए हो जाए कितना? 10x प्लस 40 बराबर 8x प्लस 80, है ना। ये साइड आएगा तो 2x हो जाएगा, है ना। 2x बराबर इधर चल जाएगा कितना? 40 हो जाएगा। क्या x बराबर कितना आ जाएगा? 20 दूना के 40 यानी 20 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आएगा?
ट्रेन की चाल। एक हम लोग माने थे ट्रेन की चाल को, है ना, तो हम लोग को ट्रेन की चाल आ गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? बहुत सुंदर भाई मेरे। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लिया गया है एसआई से संबंधित, है ना। यह क्वेश्चन हम लोग को एसआई से संबंधित लिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी अच्छी तरह से तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। यह क्वेश्चन एसआई से संबंधित लिया गया है और यह एसआई से संबंधित जो क्वेश्चन है हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ भाई मेरे कि क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैथ एक ऐसा चीज़ है ना कि मैथ यदि आप नहीं समझिएगा ना तो वो नहीं बन पाएगा, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए आपको समझने में जो भी टाइम लगे, समझने में यदि आपको टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ गए तो विद इन सेकेंड में आपसे क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। यदि नहीं समझिएगा तो नहीं बन पाएगा, है ना। इसलिए हमें ओवरऑल करने का मतलब कि आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह 2000 का कुछ भाग 5% के साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 4% की साधारण ब्याज की दर पर देता है, तो एक वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 96 रुपया प्राप्त होता है। तो आपसे बोल रहा है कि 4% पर उसने कितनी राशि दिया, है ना। यानी क्वेश्चन समझे नहीं समझे, आइए फिर समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है भाई मेरे कि 2000 रुपये है। 2000 रुपये क्यों, 2000 रुपये के कुछ भाग 4% पर और कुछ भाग शेष जो भाग है वह 5% पर दिया जाता है। उसके बाद दोनों का ब्याज जो होता है वह हम लोग एक क्वेश्चन 96 रुपया प्राप्त करता है दोनों के ब्याज के रूप में, है ना। तो बोलता है कि 4% पर वह व्यक्ति कितने रुपये दिए थे प्रिंसिपल, आपसे वह क्वेश्चन पूछ रहा है 4% पर, ठीक है। देखिए जैसे यह क्वेश्चन को तो अब आप लोग समझ लिए, बहुत सुंदर। देखिए जैसे यह क्वेश्चन जो है हमें पी मालूम नहीं है ना, रियल मान हमें पता नहीं है कि 2000 रुपये पे 2000 रुपये के कितना भाग 4% पर लगाया और कितना भाग 5% पर लगाया, है ना। तो आइए, अगर नहीं मालूम है तो क्या करते हैं हम लोग पी का वैल्यू x मान लिए, ठीक है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। जैसे बोल रहा है यदि हम p यानी कुछ 2000 के कुछ भाग यह है ना, तो 2000 के कुछ भाग है तो हम लोग लिखे कि x भाग 4% पर लगाया बट्टा 100 प्लस क्यों किए, क्योंकि दोनों के साधारण ब्याज के दौरान हमें 96 रुपये की प्राप्ति होती है ना, प्लस पेन नहीं हो रहा है ना, प्लस 2000 माइनस एक्स क्योंकि 2000 में कुछ भाग x जो है 4% पर लगा दिया, है ना। और 2000 में ना 2000 रुपया में जो शेष भाग बचा, 2000 में 100 रुपया लगा दिया। अब 100 रुपया के बाद जो बचेगा, 100 रुपया के बाद जो बचेगा वो भाग 5% पर लगा रहा है ना, 5/100। तो 100 रुपया वाला घटाएंगे 2000 में, तब ना हमको मालूम चला कि शेष रुपया कितना है ना। तो शेष रुपया 5% लगा रहा है, उसके दौरान हमें 96 रुपया की प्राप्ति हो जाती है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, है ना। 4 से जाएगा 25 मरतबे और यह चल जाएगा 5 से 20 मरतबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x/25 प्लस 2000 को भागा देंगे तो 2 से कितना मरतबे जाएगा भाई, 100 मरतबे, है ना। यानी यह 100 जो है, रुकिए एक स्टेप चलते हैं, माइनस x बट्टा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर 96। अब देखिए, अब यह जो है यह मान को रीसेट कर देंगे, है ना।
एक जात की एक दने कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है ना, फिर झगड़ा हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे x/25 माइनस x/20 बराबर 96 माइनस 100, है ना। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, है ना। और ये 25 चौका 100 यानी 4x माइनस 20 25 100 यानी 5x इक्वल टू -4 आ जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसको यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -x आ जाएगा, है ना। -x बराबर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर के बराबर, अगर बीच में बराबर हो तो राइट और लेफ्ट के साइड में हो, और भिन्न और अंश के फॉर्म में हो तो उसको ऊपर नीचे गुना करते हैं तिरछा तिरछे, ठीक है ना वालों, बहुत सुंदर। देखिए इसको अगर हम तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा इस साइड, यानी 400 आ जाएगा, माइनस में 400 हो जाएगा, है ना। माइनस से माइनस खत्म, यानी x बराबर कितना आ गया, 400 रुपया। 400 रुपया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ गए। यदि इस तरह का क्वेश्चन आप समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन लिया गया है हम लोग को एज से संबंधित, यानी आयु से संबंधित, है ना। हम लोग को यह क्वेश्चन आयु से संबंधित लिया गया है, और यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन VVI है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा रेलवे में पूछता है। तो आइए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे यह क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले A और B, यानी दो व्यक्ति है A और B, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:3 है, और 4 वर्ष बाद 5:4 के अनुपात में है। तो A की वर्तमान आयु के बारे में आपसे यह क्वेश्चन एराइज कर रहा है। क्या आप क्वेश्चन को समझे, नहीं समझे? चलिए, बहुत सुंदर। समझ गए तो भी सुंदर, नहीं समझे तो भी सुंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। समझ गए तो अच्छा, और नहीं समझे तो मैं यहाँ हूँ ना आपको समझाने के लिए, है ना। देखिए, जैसे इसमें यह क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि दो व्यक्ति है, ठीक है। दो व्यक्ति का उम्र का रेशियो 5 वर्ष पहले का दिया गया है और 4 वर्ष बाद का दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति जो है, उसका हमें वर्तमान आयु ज्ञात करके आप बतलाएं, ठीक है। आइए बतलाता हूं उसका वो कैसे निकलेगा, एक ही वर्तमान आयु, है ना। जैसे ए एक व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है ना। ए एक व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। 5 वर्ष पहले की आयु का रेशियो कितना है, 4:3। 4 कितना है भाई मेरे, 3। और 4 वर्ष बाद की आयु का रेशियो कितना है, 5:4, है ना। 5:4 दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज हमारी बात पे गौर कीजिएगा। यदि आपको इस तरह क्वेश्चन रहे, 5 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, यानी ओवरऑल कहने का मतलब बाद और पहले, पहले और बाद से संबंधित दो आयु आप यदि क्वेश्चन रहे उसमें, तो आपको क्या करना है कि 5 वर्ष बाद रहे या 2 वर्ष बाद रहे या बाद और पहले रहे, तो उसमें दोनों की आयु को हम लोग ऐड कर लेते हैं। समझ गए। आइए ऐड करते हैं। 5 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी 5 और 4 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 9 वर्ष हो जाएंगे, है ना। 5 और 4 9 वर्ष हो जाएंगे। चलिए समझ गए। अब चलिए थोड़ा एक पेन यहाँ पे अब क्या करना होता है हम लोग को, जो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है। 5 दिया कितना हो जाएगा भाई मेरे, 15, 4 चौक 16, और दोनों को घटा लेते हैं। गुना करने के बाद दोनों के मान को आपस में घटा लेते हैं। उसके बाद
उसके बाद क्या करना होता है वो देखिएगा। उसके बाद इन दोनों को गुना करना होता है और इन दोनों को गुना करना होता है, उसके बाद दोनों को घटा लेते हैं, है ना। यह एक मेथड है, ठीक है। 9 पचे 45 माइनस 9 चौका 36। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 36 9, यानी 1 यूनिट के मान हमारा 9 आ गया। अब क्वेश्चन जो कर रहा है वो वहां पे चलिए, एक की वर्तमान आयु बोल रहा है। यह जो हम लोग को दिया गया है, यह रेशियो जो दिया गया है, यह रेशियो 5 वर्ष पहले का है ना भाई मेरे। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यदि अभी वर्तमान का उम्र यदि ज्ञात करना हो और 5 वर्ष पहले के बारे में बोले कि 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना होगा भाई मेरे। 5 वर्ष पहले की उम्र को हमें वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, 5 वर्ष जोड़ना होगा। याद ध्यान दीजिएगा, या कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पहले की उम्र को वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ना होगा और 5 वर्ष बाद वाली उम्र को वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष घटाना होगा। समझ गए कॉन्सेप्ट को, समझिएगा। 5 वर्ष पहले की उम्र को वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ना होगा और 5 वर्ष बाद की उम्र को वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष घटाना होगा। ठीक है, आइए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। चलिए, 1 का कितना आ गया 9, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 9। अब 5 वर्ष पहले के दोनों की आयु का अनुपात कितना है 4:3, यानी ए का कितना हो गया और बी का कितना हो गया 9 चौका 36 और यह कितना आएगा 9 तिया 27। यह उम्र आया 5 वर्ष पहले का, है ना। यह जो उम्र आया हम लोग दोनों को 5 वर्ष पहले का उम्र आया, लेकिन हमें वर्तमान में आना है। वर्तमान में ए के वर्तमान बोले ए के वर्तमान उम्र बोले तो क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 36 + 5 = 41 वर्ष, है ना। इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। यदि बी के बारे में बोलता तो क्या करते, वर्तमान के लिए 27 में 5 जोड़ते, यानी 32 आ जाता बी का। समझ गए, समझे, बहुत सुंदर। यदि आप को यह सेशन समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, यह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन को में दिया गया है 1560 रुपये की धनराशि को ए और बी और सी, यानी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी 3 व्यक्ति के बीच इस प्रकार बढ़ा जाता है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी के प्राप्त होने वाला भाग का 50% है, यानी ए को जितना प्राप्त होता है वह बी, भाई मैं समझिएगा, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी के प्राप्त होने वाला भाग का 50%, है ना। समझे, ए को प्राप्त होने वाला भाग जो है वह बी के प्राप्त होने वाला भाग का 50% ए को मिलता है। उसके बाद बोलता है कि और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20%, यानी सी के प्राप्त होने वाला भाग का 20% बी को मिलता है। तो हमें रियल मान के बारे में बोल रहा है कि बी को कितना रुपये कितने भाग मिले 1560 रुपया में। क्या क्वेश्चन समझे, बहुत सुंदर। आइए तो सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे ए बी और सी 3 व्यक्ति है, वह 3 व्यक्ति को 1560 रुपया इस प्रकार बांटता है कि बोलता है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग का बी के प्राप्त होने वाला भाग का 50% मिलता है और बी को प्राप्त होने वाला भाग का सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20% मिलता है। तो हमें बोलता है कि बी को कितना रुपया मिला। समझे, चलिए
देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है बी को प्राप्त होने वाला भाग का सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20%, यानी सी को यदि मैं रखूं, सी को मैंने माना कि 100 रुपया दे दिया। भाई मेरे समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बी को प्राप्त होने वाला भाग जो है, बी को जितना रुपया मिलेगा वह रुपया जो है सी के प्राप्त होने वाला भाग का 20% मिलेगा, यानी 100 का 20% मिलेगा। मैंने बोला कि सी को 100 रुपया मिलेगा तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया, यानी बी को कितना मिला, 20 रुपया मिला। समझ गए, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए। अब बोलता है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी के प्राप्त होने वाला भाग का 50%, यानी बी को कितना मिला है, 20 रुपया। अब 20 का 50% मिलेगा ए को। आगे में समझे, क्वेश्चन को समझिएगा। ए को प्राप्त होने वाला भाग का बी के प्राप्त होने वाला भाग का 50%, यानी बी का 50% ए को मिलेगा, यानी बी का यदि हम निकालें 50% तो कितना आएगा, बी का 50% निकालेंगे यानी 10 रुपया, है ना, यानी ए को मिलेगा 10 रुपया। बस यही समझने का चीज था। इतने बड़े क्वेश्चन में दिया गया है, बस यही इतना। आइए इतना अगर समझ गए, निकाल लिए तो क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिएगा, है ना, समझे। सी का 20% मिला बी को और बी का 50% मिला ए को। चलिए अब टोटल रुपया कितना है, 1560 रुपया, है ना, 1560 रुपया। यदि मैं शॉर्ट में एक मेथड बताऊं तो जो टोटल रहता है ना, जैसे बोल रहा है बी के बारे में बोल रहा है, तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको 1560 में टोटल रुपया कितना है, 10, 20, 30, यानी 130 रुपया, है ना, और जिसको ज्ञात करना होता है उसके मान को से गुना कर लेते हैं, यानी बी का मान कितना है, 20। अब किसी कीजिए तो काट छाट, 100 से 100 13 से जाएगा, 13 का 13, 13 का 26, हाँ कट गया, यानी 12 दूना का 24, यानी 240 रुपया ए को मिलेगा। समझ गए, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। समझ गए, बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, है ना, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसका कोण ABC है, उसमें AB का मान 8 सेंटीमीटर और कोण A का आंतरिक रूप से BDC पर मिलता है, यानी कोण A जो है आंतरिक रूप से BDC पर मिलता है और BD का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, DC के मान 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो CA का मान हमसे यह क्वेश्चन एराइज कर रहा है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं क्या, ठीक है। एक त्रिभुज जो बोल रहा है A, B और C। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोण A का आंतरिक रूप से, कोण A को जो है आंतरिक रूप से बांटता है और B और C पर आके मिलता है ना। यह आंतरिक रूप से बांट रहा है, जो BDC पर आके वह उसको मिलता है ना। चलिए जो क्वेश्चन बोला वहां तक हम लोग आ गए। अब देखिए आगे बोलता है कि BDC पर मिलता है और BD का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। B और D का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, है ना। आगे बढ़िए, D और C का मान कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। और एक और मान है A और B का मान दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, है ना। जो क्वेश्चन में दिया गया था वह हम लोग इस फिगर पर लिख लिए, ड्रॉ कर लिए, है ना। अब देखिए यह जो क्वेश्चन के बाद हमसे क्या मांग रहा है, बोल रहा है कि C और A के मान, यानी इसका मान हमसे पूछ रहा है कि यह जो है कितना सेंटीमीटर लंबा है ना। तो क्या आप मैट्रिक में पढ़े हैं, तो आपको ध्यान में है, त्रिभुज पढ़े थे ना, थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, है ना, ध्यान में है ना। बस उसी कॉन्सेप्ट पर यह आधारित यह क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। आइए देखिए
जैसे त्रिभुज पर में से निकलता क्या है वो देखिएगा। त्रिभुज पर में से, है ना, त्रिभुज पर में से ये चीज निकलता है कि ए बी के लंबाई बट्टा ए सी की लंबाई, है ना, क्या लिखिएगा, ए बी बट्टा बी सी बराबर बी डी बट्टा डी सी बट्टा डी सी। क्या लिखा, ए बी वाई ए सी इक्वल बी डी वाई डी सी। समझ गए। अब देखिए, अब जो मान है उसका मान यहां पे रख दीजिए। ए बी का मान कितना है भाई मेरे, ए बी का मान 8 सेंटीमीटर बट्टा बी सी के मान नहीं मालूम, ज्ञात करना है। बी सी बराबर बी डी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और डी सी का मान कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब बस क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी 6 बी सी बराबर हो जाएगा 8 गुना 7.5, यानी बी सी बराबर हो जाएगा 8 गुना 7.5 बट्टा 6, है ना। अब इसको काट छाट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 तिया के 6, 2 चौक 8, 3 से 25 यानी 2.5। यदि 4 को यदि हम गुना करेंगे 2.5 में तो बीसी के मान कितना आ जाएगा, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर। यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, बहुत सुंदर। यदि भाई मेरे यह सेशन आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें और एक लाइक करते चलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है एक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आप तक लाने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए और आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, है ना। और यह सेशन आपको कैसा लगा इसका कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे इंतजार होता है कि आज का सेशन कैसा रहा आप सबों के लिए। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।